Hi guys, and welcome back to a brand new episode of Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. We're going to kickstart today's show, but before that, let me remind you to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite celebrities. And on that note, these are our top stories. Is Shah Rukh Khan's son Aryan Khan all set for his Bollywood debut? How much did Kapil Dev and 1983 World Cup winning Indian team charge for Ranveer Singh's movie 83? Sara Ali Khan's honest confession on her competition with Janhvi Kapoor and Ananya Pandey. Shilpa Shetty takes a stand in Raj Kundra pawn case. आर्यन खान रिसेंटली यश राज स्टूडियोज में क्यों आते जाते रहे हैं? क्या करण जौहर ने डायरेक्शन की कमान फिर किसी को ग्रैंड लॉन्च देने के लिए संभाल ली है? Well, yes, reportedly एक recent मीडिया रिपोर्ट हिंट कर रही है एक और स्टार किड के ग्रैंड डेब्यू की तैयारी का। और सोर्सेज की माने तो वो है none other than आर्यन खान। तो क्या आर्यन खान जल्द ही बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं? खबरों की माने तो आर्यन खान का यश राज में आना जाना और करण जौहर का 6 सालों बाद वापस डायरेक्शन चेयर संभालना इसी की तैयारी है। Shah Rukh Khan's son Aryan Khan is all set for his Bollywood debut. According to sources, Aryan को बेल मिलने के बाद किंग खान और गौरी खान are back to their work और उन्होंने प्लान किया है अपने बेटे का बॉलीवुड डेब्यू. Take a look. अपने बॉलीवुड डेब्यू से पहले आर्यन खान अब्रॉड जाकर कुछ रेनाउंड फिल्म मेकर्स की मास्टर क्लासेस अटेंड करने वाले थे, लेकिन फिलहाल ये पॉसिबल होता नहीं दिख रहा क्योंकि बेल पाने के लिए ही हैड ऑलरेडी सबमिटेड हिज पासपोर्ट। इसीलिए अब आर्यन खान इंडिया में रहकर ही फिल्म मेकिंग के स्किल्स सीखेंगे। सोर्सेज इशारा कर रहे हैं कि वो यश राज या धर्मा प्रोडक्शन से जुड़कर फिल्म मेकिंग सीख सकते हैं। अब ये तो आप जानते ही हैं कि इन दोनों फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस में शाहरुख खान का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी दोनों से शाहरुख खान बहुत क्लोज हैं। तो करण जौहर भी हैं किंग खान के बेस्ट बडी। ऐसे में स्पेक्युलेट किया जा रहा है कि आर्यन खान इन दो बैनर्स की किसी फिल्म से जुड़कर अपनी ट्रेनिंग बिगिन कर सकते हैं। सोर्सेज ये इशारा भी कर रहे हैं कि शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान के सेट्स पर आर्यन खान रिसेंटली जाते रहे हैं, तो हो सकता है आर्यन खान के डेब्यू की ये शुरुआत हो। दूसरी तरफ करण जौहर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के साथ 6 साल बाद एक बार फिर डायरेक्टर की चेयर पर हैं और फिर धर्मा प्रोडक्शंस की एक और फिल्म तख्त को लेकर भी काफी बज़ है। इसलिए सोर्सेज ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि हो सकता है करण जौहर आर्यन खान को ग्रैंड लॉन्च देने के लिए खुद भी अपनी तैयारी में जुट गए हों और शायद आर्यन खान करण जौहर को असिस्ट करके फिल्म मेकिंग की बारीकियां सीखें और उसके बाद आर्यन खान का बॉलीवुड डेब्यू हो जाए। इस मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि शाहरुख खान और उनके क्लोज सर्कल में हो रही ये सारी हलचल कहीं ना कहीं आर्यन खान के बॉलीवुड डेब्यू में काम आ सकती है। वैसे भी रणबीर कपूर हो या फिर वरुण धवन, इन सभी स्टार्स ने अपने बॉलीवुड डेब्यू से पहले किसी न किसी बड़े डायरेक्टर को असिस्ट किया है। तो क्या अब आर्यन खान भी ऐसी ही किसी तैयारी में जुट गए हैं? शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा के सपोर्ट में खुलकर सामने आ गई। शिल्पा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से राज कुंद्रा की स्टेटमेंट वाली न्यूज शेयर करके सबको बता दिया कि उनके हस्बैंड राज कुंद्रा इस मामले में हैं कंप्लीटली इनोसेंट। उन्होंने क्या कहा और क्या है उनका टेक, ये तो हम आपको बताएंगे ही, पर पहले ये देखिए कि शिल्पा आखिर कहां से लाती है इतनी पॉजिटिविटी। Yoga. Positivity is an attitude. You either have it or you don't.
शिल्पा शेट्टी अपने हस्बैंड राज कुंद्रा के स्टेटमेंट को स्ट्रांगली सपोर्ट करती नजर आ रही है और कौन नहीं जानता हेल्दी लाइफ और पॉजिटिव एटीट्यूड शिल्पा शेट्टी के पर्सनालिटी के प्रोमिनेंट ट्रेट्स रहे हैं। तो अब हस्बैंड पर लगाए गए एलिगेशंस को शिल्पा आखिर कैसे फेस कर रही है, आइए जानते हैं। ऑब्सीन वीडियोस केस में बेल मिलने के बाद राज कुंद्रा ने रिसेंटली अपना स्टेटमेंट जारी किया था और अब उनकी वाइफ शिल्पा शेट्टी भी अपने हस्बैंड के सपोर्ट में सामने आ गई हैं। उन्होंने राज कुंद्रा के स्टेटमेंट वाली न्यूज शेयर करते हुए लिखा, द ट्रूथ इज इनकॉन्ट्रोवर्टिबल, मैलिस में अटैक इट, इग्नोरेंस में डिराइड इट, बट इन द एंड देयर इट इज बाय विंस्टन चर्चिल। इट सीम्स विंस्टन चर्चिल के कोट से शिल्पा कर रही हैं काफी रिलेट और उन्हें भी भरोसा है कि ऑब्सीन वीडियोस केस में एक ना एक दिन सच सबके सामने आ जाएगा। इसी पॉजिटिव स्पिरिट के साथ शिल्पा ने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ लाइव इंटरेक्शन भी किया, जिसमें फैंस ने उनसे कई सवाल पूछे और शिल्पा ने पूरी पॉजिटिविटी के साथ सभी सवालों का जवाब दिया। Yoga. Positivity is an attitude. You either have it or you don't. So just stay positive. रिसेंटली राज कुंद्रा ने ऑब्सीन वीडियोस के केस में बेल मिलने के बाद पहली बार अपना स्टेटमेंट जारी किया था और सबको बताया कि इस केस में मिसलीडिंग न्यूज की वजह से उन्हें और उनकी फैमिली को कितना हरासमेंट झेलना पड़ा है। राज ने अपने स्टेटमेंट में कहा था, After much contemplation, considering there are many misleading and irresponsible statements, articles floating around, and my silence has been misconstrued for weakness, I would like to start by stating that I have never been involved in the production and distribution of ever in my life. This whole episode has been nothing but a witch hunt. The matter is sub judice, so I cannot elucidate, but I am ready to face trial and have full faith in the judiciary where the truth will prevail. However, unfortunately, I have already been pronounced guilty by the media. My family and I have been subjected to a lot of pain, continuously violating my human and constitutional rights at different levels. The trolling, negativity, and toxic public perception has been very debilitating. अब जब शिल्पा शेट्टी ने भी इतनी पॉजिटिविटी के साथ हस्बैंड राज कुंद्रा को सपोर्ट किया है तो उनके फैंस तक ये मैसेज जरूर पहुंच गया होगा। Yoga. Positivity is an attitude. You either have it or you don't. So just stay positive. सारा अली खान अपनी कंटेम्पररी एक्ट्रेसेस से जरा भी इनसिक्योर नहीं है, ना जानवी कपूर से, ना राधिका मदान से और ना ही अनन्या पांडे से। इतना ही नहीं, उन्होंने अक्षय कुमार को लेकर भी बहुत कुछ कहा है। क्या कहा है ये तो हम आपको आगे बताएंगे ही। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि वो जब अतरंगी रे के प्रमोशंस में निकली हैं, तो कई सारी ऐसी बातें निकलेंगी ही जो उनके फैंस को सरप्राइज करेंगी और ये सब बातें भी सारा अली खान ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में कही हैं। जहां इंडस्ट्री में कंपटीशन और इनसिक्योरिटीज आए दिन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को हॉन्ट करते रहते हैं, सारा अली खान के लिए ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। तो आखिर क्या है रीजन कि सारा अली खान अपनी कंटेम्पररी एक्ट्रेसेस से है इतनी कंफर्टेबल? आइए देखते हैं। सारा अली खान और जानवी कपूर कुछ महीने पहले केदारनाथ मंदिर में एक साथ स्पॉट हुई थी। एक साथ पूजा और दर्शन करते हुए दोनों की तस्वीरें खूब वायरल हुई थी और सारा अली खान और जानवी कपूर की बॉन्डिंग वाली पिक्स खुद सारा अली खान ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की थी। लेकिन जब रिसेंटली उनसे अतरंगी रे के एक प्रमोशन में अपनी कंटेम्पररी एक्ट्रेसेस से कंपटीशन का सवाल पूछा गया, तो सारा अली खान के दिल में जो कुछ था वो सामने आ गया। सारा अली खान ने कहा, कंपटीशन है पर हम सभी के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग है जो हमारे रिलेशंस को काम के पीछे खराब नहीं होने देती है। इतना ही नहीं, जानवी कपूर, अनन्या पांडे और राधिका मदान के कॉन्टेक्स्ट में सारा अली खान ने ये भी कहा कि We have a lot in common. We are young actors and we have lost important years to
This is something that only we can express to each other. There's an understanding we have with each other that we don't have with others. Of course, there is competition, but if you know who you are and if you stay true to yourself, there's no harm. अब जब सारा अली खान ने सभी पर बात की, तो फिर अतरंगी रे में अपने को स्टार अक्षय कुमार की बात कैसे ना करती, जो वैसे भी मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और तू चोर मैं सिपाही जैसी फिल्मों में उनके फादर सैफ अली खान के को स्टार भी रहे हैं। तो सारा अली खान ने बताया कि वो बचपन में कभी अपने फादर की फिल्म्स के सेट्स पर नहीं गईं, जब सैफ अली खान अक्षय कुमार के साथ फिल्म्स कर रहे थे। खैर, अब उनके फादर के को स्टार अक्षय कुमार खुद सारा अली खान के को स्टार बन गए हैं और अतरंगी रे के प्रमोशंस में अक्की के साथ भी उनकी सुपर्ब इक्वेशन सबको साफ नजर आ रही है। नमस्ते दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ है अक्षय कुमार। रणवीर सिंह स्टारर कबीर खान की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 83 की रिलीज से पहले रिवील हो गई है रणवीर सिंह की फीस और रिपोर्टेडली ये भी सामने आ गया है कि इस बायोपिक के लिए क्रिकेटर कपिल देव और उनकी वर्ल्ड कप विनिंग टीम ने कितने करोड़ चार्ज किए हैं। रणवीर सिंह स्टारर एंड कबीर खान के डायरेक्शन में बनी स्पोर्ट्स ड्रामा 83 रिलीज के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले रिवील हो गई है 83 से जुड़े एक्टर्स और क्रिकेटर्स की फीस, स्पेशली रणवीर सिंह की, जिन्होंने मुंह मांगे पैसे लिए इस फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए। ये फीस थे कितने करोड़? लेट्स फाइंड आउट। रिपोर्टेडली रणवीर सिंह के हिट ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए मेकर्स ने उन्हें 83 में कपिल देव का रोल प्ले करने के लिए मुंह मांगी फीस दी है। रणवीर सिंह को 20 करोड़ के अलावा प्रॉफिट शेयर भी ऑफर किया गया। तो वहीं सोर्सेस की माने तो कपिल देव को दिए गए हैं 5 करोड़ रुपए और इतना ही अमाउंट यानी 5 करोड़ रुपए मिले हैं 83 वर्ल्ड कप विनिंग क्रिकेट टीम को भी, जिसमें शामिल रहे थे लाला अमरनाथ, रवि शास्त्री, यशपाल शर्मा और सुनील गावस्कर जैसे बड़े नाम। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि रणवीर सिंह ने भले ही फिल्म के लिए चार्ज किए हैं अ वॉपिंग 20 करोड़ का अमाउंट, पर रणवीर लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू मेक हिज परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग। और ये बात सिर्फ हम ही नहीं बल्कि खुद कपिल देव भी मानते हैं, क्योंकि इस फिल्म की मेकिंग के दौरान उन्होंने और रणवीर सिंह ने एक साथ काफी टाइम स्पेंड किया था। He stayed with me for 10 days. I thought he was more disciplined what I was when I was playing cricket. So my respect for the actors have really come up, where I could not ever imagine, you know, for the food he was doing dieting for 16 hours only. He had to eat this much, not cheating, and there is not a teacher sitting there who is keeping a control on him. You can do this, you can't do that. So I was trying to learn how, you know, these days the actors and artists are. And I think perhaps he was trying to see how I live, or my mannerism, my talking. So it was a great time spending with him. कपिल देव खुद एक्सेप्ट करते हैं कि रणवीर सिंह ने उनके कैरेक्टर को रियल बनाने के लिए इतनी मेहनत की है जितनी शायद ही कोई एक्टर करता हो। इसके अलावा रणवीर सिंह ने कपिल देव और उनकी वाइफ की लाइफस्टाइल को भी ऑब्जर्व किया। He used to go to the kitchen, he could walk out anywhere, he can pick up anything, he can, whatever he likes, his dietitian, he was there for a while. Then he saw the system, he said, oh, I'm cool, I can handle myself. And he used to go for 2 hours to the gym, or 3 hours in between. I used to go to the office, and then we used to spend time. After dinner we used to sit down and talk about that. यानी रणवीर सिंह ने 83 में कपिल देव को पोर्ट्रे करने के लिए की है वाकई काफी मेहनत। इसके अलावा दीपिका पादुकोण, जतिन सरन, पंकज त्रिपाठी, एमी वर्क, हार्डी संधू जैसे कई पॉपुलर स्टार्स 83 की स्टारकास्ट में शामिल है और सभी ने फिल्म को खास बनाने के लिए काफी मेहनत की है। खैर, इन सभी स्टार्स को इस मेगा बजट फिल्म से अपने रेम्यूनरेशंस मिल गए हैं, पर 83 को बॉक्स ऑफिस पर क्या कुछ मिलता है वो तो वक्त ही बताएगा।
साइड में ना कियारा आडवाणी को देर रात अपने शेरशाह को स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा के रेजिडेंस के बाहर स्पॉट किया गया है। कियारा आडवाणी ब्लैक कलर की लग्जूरियस कार में आई थी और मीडिया को देखते ही उन्होंने अपना चेहरा छिपा लिया। इसके बावजूद सिद्धार्थ से मिलने पहुंची कियारा आडवाणी को पापराजी ने कैप्चर कर लिया। अब इन मुलाकातों का भला क्या मतलब हो सकता है? कहीं ये बी टाउन के एक और अलेज्ड कपल के रिलेशनशिप स्टेटस का ऑफिशियल होने की शुरुआत तो नहीं? सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड कियारा आडवाणी की रीसेंट रिलीज शेरशाह में इस ऑन स्क्रीन कपल की अमेजिंग केमिस्ट्री तो आप सब ने देख ही लिया है और इनकी ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग भी देख लीजिए जो बार बार कैप्चर हो रही है। ऐसा पहली बार नहीं है कि कियारा सिद्धार्थ से मिलने उनके रेजिडेंस पर पहुंची है। पहले भी शेरशाह के ये दोनों कोस्टार्स मिलते रहे हैं। एक दूसरे के रेजिडेंस पर इनका आना जाना हुआ है, लेकिन सोर्सेस की माने तो ये कपल जल्द ही अपने रिलेशनशिप स्टेटस को ऑफिशियल कर सकता है। That's right, जैसे विकी कौशल और कटरीना कैफ ने रिसेंटली अपनी वेडिंग से अपनी रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर दिया, रिपोर्टेडली सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी भी जल्द ही एक हो सकते हैं। लेकिन क्या वो साल होगा 2022? तो इस पर सोर्सेस का कहना है, हालांकि वो दोनों एक दूसरे के पेरेंट्स से भी मिल चुके हैं, पर शायद इस साल शादी नहीं करेंगे। लेकिन इतना तो जरूर है कि कियारा और सिद्धार्थ अपनी रिलेशनशिप को ऑफिशियल करने के लिए रेडी लग रहे हैं और किसी भी दिन अनाउंस कर सकते हैं कि यस, वी आर अ कपल। वहीं एक दूसरे सोर्स का कहना है कि फिलहाल दोनों की रिलेशनशिप शुरुआती स्टेज में है, इसीलिए शादी के बारे में सोचने में उन्हें वक्त लग सकता है। लेकिन वो कटरीना कैफ और विकी कौशल की तरह कभी भी अचानक अपने डिसीजन से सबको सरप्राइज कर सकते हैं। Well, let them decide, पर इतना जरूर है कि सिद्धार्थ और कियारा दोनों ही विक्ट्रीना की तरह अपने करियर की प्रोमिनेंट स्टेजेस पर हैं। सिद्धार्थ जहां मिशन मजनू, योद्धा और थैंक गॉड जैसी फिल्म्स में नजर आने वाले हैं, तो कियारा भी भूल भुलैया 2, जुग जुग जियो जैसे प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाली है। इसीलिए हो सकता है इन दोनों स्टार्स के फैंस को इनकी रिलेशनशिप के ऑफिशियल होने की खबर सुनने के लिए और भी इंतजार करना पड़ेगा। और अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, बट डोंट गो एनीवेयर, वी हैव अ लॉट मोर ऑन द अदर साइड। एक वक्त था जब सिर्फ बड़े पर्दे के सितारों को सेलिब्रिटीज माना जाता था। There was this perceived gap between movie stars and television actors. लेकिन थैंक्स टू सोशल मीडिया आज स्क्रीन्स छोटे होते जा रहे हैं और सेलिब्रिटीज बड़े। Here are the top 5 stories from the world of television and social media making headlines today. Take a look. ये तो आप जानते हैं कि अंकिता लोखंडे ने 14 दिसंबर को अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड विकी जैन से शादी की है। अब दोनों की वेडिंग और प्री वेडिंग फेस्टिविटीज की झलक एक एक कर बाहर आती जा रही है। रिसेंटली अंकिता लोखंडे के हबी विकी जैन ने अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स और इन-लॉज के साथ भी कई पिक्स शेयर की हैं। वेडिंग के अलावा हल्दी और संगीत सेरेमनी की इन वेरियस पिक्स में द कपल इज सीन हैप्पी एंड जॉयफुल। और तो और एक पिक में विकी जैन वाज सीन ग्रूविंग विद हिज मदर इन लॉ और उन्होंने इसे कैप्शन दिया, माय एक्सटेंडेड फैमिली। Bacha has called me. And I have called you घुमाइए घुमाइए and I have called her Pinky Shetty. बहुत ही non-glamorous sound होता है। I'll go with Shilpa Shetty. शिल्पा शेट्टी रेडी हैं अपने अपकमिंग रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट की झलक के साथ, जिसमें अक्रॉस द कंट्री बेहतरीन टैलेंट्स को प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। शिल्पा शेट्टी, बादशाह, किरण खेर और मनोज मुंतशिर इस टैलेंट बेस्ड रियलिटी शो को जज करेंगे। वहीं खतरों के खिलाड़ी 11 के विनर अर्जुन बिजलानी इज गोइंग टू होस्ट द शो। रिसेंटली शो की एक झलक शेयर करते हुए शिल्पा शेट्टी ने लिखा है, ये तो बस ट्रेलर था, इससे कहीं ज्यादा नेल बाइटिंग एक्ट्स देखने के लिए जुड़िए हमारे साथ। शिल्पा शेट्टी का ये टैलेंट बेस्ड रियलिटी शो नए साल में जनवरी 15 से शुरू होने जा रहा है। बिग बॉस 14 कंटेस्टेंट एंड विनर रुबीना दिलाइक की पोस्ट की हुई नई रील उनके फैंस को काफी पसंद आ रही है। रुबीना दिलाइक कन्वर्टेबल कार में पार्टी मूड में नजर आ रही है। द बैकग्राउंड सजेस्ट वो शायद किसी मिड वेस्टर्न कंट्री की एक्सोटिक लोकेशंस एंजॉय कर रही हैं। बिग बॉस 15 में रश्मि देसाई और उमर रियाज एक दूसरे के साथ कोजी नजर आ रहे हैं और राखी सावंत ने उन दोनों पर नजर जमा रखी है।
रश्मि देसाई और उमर रियाज के बीच की नजदीकियां देखकर राखी सावंत भी कहां रुकने वाली थी। बस राखी सावंत ने भी ये कहकर दोनों को छेड़ दिया, लव लपाटा हो रहा है यहाँ, जिस पर उमर रियाज ने भी जोकिंगली रिप्लाई किया, इट्स ट्रेंडिंग एवरीवेयर, इट्स विंटर सो यू नीड द वार्म फीलिंग, व्हेन आई फील हॉट आई से चल हट। खैर, राखी सावंत को बहलाना इतना आसान नहीं है। बाद में भी वो देवलीना भट्टाचार्य जी से पूछती नजर आई कि क्या रश्मि देसाई और उमर रियाज शो में आने से पहले भी रिलेशनशिप में थे। अब राखी सावंत इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, तो इसका भी कोई रीजन जरूर होगा और वो रीजन धमाका बनकर कभी भी बाहर आ सकता है। गौहर खान ने भी अबू धाबी के एक बीच से अपनी लेटेस्ट रील शेयर की है। गौहर खान के स्पॉटी अवतार को उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। ब्लैक टॉप एंड ब्लैक स्वेट पैंट्स में गौहर खान लग रही हैं एकदम कमाल। व्हाइट स्नीकर्स में उनके जबरदस्त डांस मूव्स देखकर आखिर उनके फैंस दीवाने क्यों नहीं होंगे। Well guys, उसी के साथ we come to the end of another episode of Planet Bollywood, but we will be back again tomorrow, same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. In the meanwhile, stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest about your favorite celebrities. I'll see you guys tomorrow. Till then, take care and ciao.